आप लोगों को स्वागत है हम लोग का काल के दूसरे वीडियो में। हम लोग काल लेक्चर 1 में वीडियो में देख चुके थे वर्तमान काल तक। तो आज हम लोग देखेंगे वर्तमान काल के बाद भूतकाल, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और कितने प्रकार होते हैं वो सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग भूतकाल लिख के डैश दीजिए। भूतकाल किसे कहते हैं? देखो क्रिया के जिस रूप से तो ये हमारा क्या है, हमारा ये भूतकाल का हो गया। तो हम लोग देखेंगे भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल में पहले समझाए थे कि नहीं समझाए थे ना कि जो समय बीत चुका है उसे हम लोग भूतकाल में रखते हैं। तो हम लोग एक बार डिफिनेशन के मदद से समझ लेंगे। अभी हम प्रकार नहीं पढ़ा रहे, पहले ये पढ़ लो, बात होते रहेगा। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए अतीत, उसे अतीत का अतीत समय, जो समय बीत चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अतीत। समय का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। इसका इंग्लिश में हो जाता है पास्ट टेंस, लिखा है ना पास्ट टेंस। बीते समय का, वैसे समय जो हम लोग अतीत में जो काम कर चुके हैं और वो हमारा बीत चुका है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहते हैं? जैसे वह कल आया था, जैसे राम कल आया था, राम कल खाना खाया था। ठीक है, जो राम था वो कल खाना खाया था। वो जो कल जो हमारा है उस समय बीत चुका है उसे हम लोग किस काल में रखेंगे? भूतकाल में। किस काल में? तो चलो यहाँ तक किसी की दिक्कत? तो चलो लिखो भूतकाल के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए ये जो हमारा है ये हमारा ये भूतकाल का क्या है? ये प्रकार है। भूत जो अब सीखेंगे हम लोग, मौका मिल रहा है सीखने का। तो चलिए हम लोग भूतकाल के बारे में जानेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों है, किसने लाया इतना। हम लोग तो जिंदगी में आप लोग इतना भूतकाल के बारे में पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ कि भूत कैसे भूत आता है, भूत कहाँ आता है, भूत उसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर के माध्यम में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, हाँ अब इधर ध्यान दो, उधर ध्यान मत देना है। तो जो भूतकाल है उसको 6 प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार में? कौन पहला? सामान्य भूतकाल। क्या? सामान्य भूतकाल, जिसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अब शायद टेंस पढ़े होंगे, उसमें पास्ट टेंस को 4th भाग, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सब बांटा गया था। ठीक है, तो जो हमारा ये है ये इसमें हम लोग को 6 भाग में बांट गया। तो दूसरा क्या? आसान भूतकाल, रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट मतलब आसान भूतकाल होता है,
पूर्ण भूतकाल मतलब पास्ट परफेक्ट, मतलब वो काम जो पहले एकदम पक्का पक्की हो चुका है। अपूर्ण भूतकाल मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, वो बीते हुए काम अभी चल ही रहा है। वह कल से खा रहा था, वह कल से खा रहा था, खत्म भी ना हुआ है कल से। अब संदिग्ध भूतकाल मतलब डॉटफुल पास्ट, डॉटफुल पास्ट मतलब जिसमें डॉट लगे, शायद वह कल नहीं आया था, उसको डाउट लग रहा था कि वो शायद कल नहीं आया था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल। अब हेतु हेतु मध्य भूतकाल, कंडीशनल पास्ट, कंडीशनल पास्ट, तो यह हमारा क्या हो गया, हेतु है भूतकाल का प्रकार। तो हम बताएंगे आगे डेफिनेशन में कौन कौन है, पहले जल्दी पढ़ लो एक बार। सामान्य भूतकाल, आसान भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो इसको जल्दी से साफ करो अलीशा। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं भैया? लिख लिए भैया, डस्टर अरे लिख रहे हैं रे भैया, बोली बाहर नहीं आ रहा, आवाज नहीं, तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल मतलब पास्ट इंडेफिनिट, क्या, पास्ट इंडेफिनिट। इधर जगह भी नहीं है, हम बैठाई हम। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। लिखते हैं, जहां बीते हुए, जहां बीते हुए समय में कार्य का पता चले, कार्य होने का पता चले, होने का पता चले, कार्य होने का पता चले, कार्य होने का पता चले, किंतु उसके संपादन काल का निश्चित ज्ञान ना हो, काल का निश्चित ज्ञान ना हो, ज्ञान ना हो, ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, जो सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं। राम ने खाना पकाया, सोना ने पत्र लिखा, पानी लगाना, तो चलो, तो हम लोग अब पढ़ते हैं भूतकाल के पहला पार्ट ऑफ द सामान्य भूतकाल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। सामान्य भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग पहले समझेंगे क्या होता है। तो जहां बीते हुए समय में कार्य होने का पता चलता, जहां बीते हुए समय का कार्य करने का पता चले, कार्य करने का पता चले, उसमें किंतु उसके संपादन काल निश्चित ज्ञान ना हो, उसमें संपादन काल निश्चित ज्ञान मतलब उसमें कोई निश्चित ज्ञान ना हो। जहां बीते हुए समय का कार्य करने का बोध कराता हो, जहां बीते हुए समय का कार्य करने का बोध कराता हो, पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, जैसे एग्जाम्पल, राम ने खाना पकाया, कि पता चल रहा राम ने खाना पकाया, पका के खा भी लिया होगा, वहां का है राम ने खाना पकाया, तो हम लोग कौन काल में रखेंगे, सामान्य भूतकाल। तो फिर समझना, जहां बीते हुए समय में कार्य होने का पता चले, जहां बीते हुए समय में कार्य होने का
पता चले उस हम लोग कौन काल कहते हैं, सामान्य भूतकाल। तो इसका एग्जाम्पल, सोना ने पत्र लिखी, सोना ने पत्र लिखी मतलब जहां पता है किंतु उसका संपादन काल निश्चित ना हो, उसका संपादन काल निश्चित ना हो, मतलब जहां यहाँ परफेक्ट न बताया जाता हो कब लिखी, कहाँ बैठ के लिखी, किस जगह पर बैठ के लिखी, इस संपादन काल निश्चित ना, ज्ञान ना हो, मतलब उसका निश्चित सही से बताया नहीं जाता है वो काम कब हुआ, किसने किया और कहाँ किया। तो उसे सामान्य भूतकाल समझने में किसी को दिक्कत। तो चलिए हम लोग अगला लिख लेते हैं। लुक एट, चलिए हम लोग अब हम पढ़ लेते हैं भूतकाल का दूसरा पार्ट ऑफ आसन, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिसेंट पास्ट। चलो लिखते हैं। इसमें यह पता चलता है, यह जाना जाता है कि यह जाना जाता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ, अभी अभी समाप्त हुआ हो, अभी अभी समाप्त हुआ हो, उसे हम लोग आसन भूत काल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आसन भूतकाल। यहाँ तू कह लेनी, अल्लाह को हम जानबूझ के एग्जाम्पल जैसे लिखागा, मैंने भोजन कर लिया, मैंने भोजन कर लिया, मोहन गया है, मोहन गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आसन भूतकाल। तो चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, फिर हम आते हैं समझाते हैं। आवाज कम, हाँ। तो चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं आसन भूतकाल, जिसे हम लोग कहते हैं रिसेंट पास्ट। पहले हम लोग समझेंगे आसन का मतलब क्या होता है। आसन, इससे जो दो वर्ड निकलता है, दो वर्ड कौन सा है हमारा, निकट या नजदीक, मान लो निकट या नजदीक, निकट या जो आसन से होता है, जो हमारा वो काल से पता चलता है, जो क्रिया काम जो हमारे निकट है, नजदीक से किया जाता है, उसे हम लोग आसन काल में रखते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले डिफिनेशन है, उसका डिफिनेशन की ओर चढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं। इसमें यह जाना जाता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ। आरंभ मतलब शुरू, आरंभ मतलब शुरू या स्टार्ट, हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। जो कार्य भूतकाल में स्टार्ट हो, मतलब आरंभ होकर अभी अभी, आरंभ होकर अभी अभी, जो अभी स्टार्ट हुआ है और अभी अभी ही समाप्त, मतलब खत्म, खत्म। आरंभ, आरंभ, आरंभ जो मतलब शुरू, आरंभ, आरंभ। एक बार फिर से ध्यान देना, फिर आवाज। इसमें यह जाना जाता है जो क्रिया, जो कार्य अभी स्टार्ट हुआ है और अभी भी जो समाप्त, मतलब एंड हो चुका है, उसे हम लोग कौन काल में रखते हैं, आसन भूतकाल। तो जैसे मैंने भोजन कर लिया, मैंने भोजन अभी, शायद बोला तो कोई पूछा होगा कि उससे भोजन किया, वो बोले मैंने भोजन कर लिया, अभी भी, मतलब इस काल में यह पता चलता है जो क्रिया भूतकाल में स्टार्ट हुआ है और अभी अभी ही खत्म भी हो चुका है, मतलब समाप्त हो चुका है, उसे हम लोग आसन भूतकाल में रखते हैं। से मोहन गया, मोहन गया, अब पता चल रहा है कि मोहन गया है,
ठीक है, इसे हम लोग किस भूतकाल में रखेंगे? आसन भूतकाल में। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 2 शब्द याद रखना, निकट या नजदीक। ठीक है, आसन का मतलब होता है, आसन का मतलब होता है निकट या नजदीक। ऐसी कार्य को जो भूतकाल में, जो अभी अभी आरंभ हुआ है और अभी अभी समाप्त हो चुका है, उसे हम लोग आसान भूतकाल में रखते हैं। तो समझ में आ चुका होगा। तो हमको अभी किसी को मारना